स्वागत है आपका अपने चैनल कामनी वाजपेयी की कहानियाँ में। आइए सुनते हैं डॉक्टर पद्मावती जी द्वारा लिखी कहानी अपूर्ण साधना। सुबह पक्षियों की चहचहाहट से गुरु माँ की नींद में खलल पड़ा तो वे उठ गईं। खिड़की के पार देखा, अभी सूरज की हल्की सी लालिमा फैल रही थी। आकाश साफ दिखाई दे रहा था, तारों की टोली विदा हो रही थी। हवा में हल्की सी तरावट थी। अंगड़ाई लेते हुए गुरु माँ बिस्तर पर बैठ गईं। कुछ पलों तक आंख मूंदे ईश्वर ध्यान में बैठी रहीं और धीरे से उठकर नित्य नैमित्तिक कार्यों से मुक्त होकर बाहर बरामदे में आरामदेह कुर्सी पर पसर गईं। आश्रम में चारों ओर असीम शांति थी। सामने का विशाल मैदान बड़े बड़े पीपल, नीम, आम और इमली के वृक्षों से घिरा हुआ था। हर तरफ हरी हरी कोमल धूप की चादर बिछी हुई थी। चारों ओर रंग बिरंगी छोटी छोटी फूलों की क्यारियां लगी हुई थीं। मेड़ पर बोगनवेलिया की झाड़ीनुमा कतारें लाल, गुलाबी और नारंगी फूलों से लदी हुई थीं। ठीक सामने मंदिर था जिसमें ठाकुर जी विराजमान थे। मठ के इस आश्रम में कई आश्रमवासी थे। आध्यात्मिक साधना में रत आत्मिक शांति पाने की खोज उन्हें यहाँ लाई थी। पास ही किनारे पर एक वृद्धाश्रम भी था जिसमें लगभग 40 अनाथ वृद्धाएं अपने जीवन का अंतिम चरण काट रही थीं। कुछ को परिवार वालों ने अलग कर दिया था, कुछ स्वयं आ गई थीं, घर से दूर, या यूं कहो अवांछित, क्षुब्ध, निरीह सी उदासी और चुप्पी ओढ़े हुए। अपने भाग्य को कोसती हुई लज्जा, ग्लानि और आक्रोश का विरेचन ईश्वर भक्ति में ढूंढती जी रही थी। भक्ति विकल्प थी या विवशता, कहना कठिन था। अपनी इस स्थिति के लिए हर बार उनकी नजरों में दोषी भगवान ही होता था। क्यों न हो, अपनी संतान को तो वे दोष देने से रहीं। बस सभी गिले शिकवे अब ईश्वर से ही थे, इसलिए उनकी मूर्ति के साथ ही बातचीत भी की जाती थी। वैसे और कोई था भी तो नहीं। हाँ, लेकिन सब वृद्धाओं की गोष्ठियां खूब जोर शोर से होती थीं। खैर, समय तो कट ही जाता था। गुरु माँ इस आश्रम की अभीक्षक थी। वे गत 10 वर्षों से इस आश्रम में अपनी साधना कर रही थी। गुरु जी अखंडानंद जी ने उन्हें दीक्षा दी थी। उनके गरिमामय व्यक्तित्व में ऐसा सम्मोहन था कि हर एक को वे अनायास ही आकर्षित कर लेती थीं। सुमधुर रागों में जब वे गा गाकर हरि कथा सुनाती तो लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। शुरुआत तो उन्होंने भी जब तब साधना से ही की थी, लेकिन उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें मठ में गुरु माँ का पद प्राप्त हो गया था। दर्शन शास्त्र का प्रगल्भ ज्ञान उनके प्रवचनों में जान डाल देता था। गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों की सरल व्याख्या उनकी विशेषता थी। मंदिर में उनके प्रवचनों को सुनकर मठाधीश गुरु जी ने देखते ही अनुमान लगा लिया था कि उनके इस उपक्रम का उत्तराधिकारी अगर कोई हो सकता है तो निस्संदेह रूप से वह गुरु माँ ही हैं। तो उन्हें मठ का पूरा दायित्व दे दिया गया था। पूरा आश्रम इन्हीं की देखरेख में सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। अचानक किसी ने पैर छुए। गुरु माँ की तंद्रा भंग हुई। माँ प्रणाम। किशोरी देवी ने प्रणाम किया और आकर पैर दबाने बैठ गई। आज कुछ तबीयत सुस्त है किशोरी, गुरु माँ ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। हाँ माँ, आप आराम कहाँ करती हैं? हाँ माँ, आप आराम कहाँ करती हैं? कल ही तो भागवत सप्ताह कर आई हैं शहर से। कितनी थकान होगी। फिर वहाँ का पानी भी तो तबीयत नरम कर देता है। आप गुरु जी को कहलवा दीजिए और बाहर जाना बंद कीजिए, तभी आराम मिलेगा। तू नहीं समझेगी किशोरी, गुरुजी मुझ पर ही विश्वास करते हैं। अब तो मठ का पूरा दायित्व मेरे ही ऊपर है।
उन्हें कैसे मना कर दूं? लेकिन बात कुछ और है। आज मन कुछ अशांत है। माँ ने कुछ अफसोस भरे लहजे में कहा। माँ, आज रहने दो, कहीं मत जाओ। हम आपका खाना यहीं लगाते हैं। आप आराम करो और अपने मन की बात करो हमसे। मन हल्का हो जाएगा। हाँ, यह ही ठीक रहेगा। तुम जानती हो किशोरी, आज छोटे बेटे का फ़ोन आया था। क्या माँ? आपने कभी अपने परिवार के बारे में नहीं बताया। बोलो माँ, हम भी सुनना चाहते हैं आपके बारे में, आपकी जब तक के बारे में। एक लंबी सांस लेकर गुरुमा बोलने लगी। मैं बताऊंगी तुझे किशोरी, आनंदी से गुरुमा का सफ़र। भरा पूरा परिवार था। पिता की लाडली, खूब पढ़ाया, अच्छे संस्कारी परिवार में विवाह भी हुआ। 2 बेटे हैं, एक का विवाह भी किया, विदेश में है। लेकिन मेरे पति की असामयिक मृत्यु असहनीय हो गई थी। गुरुजी के आश्रम में तो पहले से ही आना जाना होता था। इनको अपना गुरु मान लिया था, दीक्षा भी ली थी, साधना आरंभ भी हो गई थी। पर बीच में ही पति साथ छोड़कर चल दिए। छोटा बेटा नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में रह रहा था। अभी उसकी नौकरी में कुछ स्थायित्व नहीं था। उसके पास कैसे रहती? अकेले रहने की हिम्मत ना जुटा पाई। घर और पुरानी यादों से पीछा छुड़ाने के लिए भागकर मैं यहाँ गुरुजी की शरण में आ गई। यहाँ सहारा मिला, सबकी देखरेख करने लगी। धीरे धीरे गुरुजी आश्वस्त होने लगे और सब भार मेरे कंधों पर डाल अपनी साधना में लीन हो गए। सायंकाल को मंदिर में पाठ करती थी। लोग आकर्षित होने लगे, ध्यान से सुनने लगे। कीर्ति मिली, प्रतिष्ठा मिली, गुरु माँ का पद मिला और आज सब पाकर भी अशांत हूँ। क्यों माँ, आज क्या हुआ? वैसे आपकी वाणी अमोघ है, बेजोड़। जब आप प्रवचन देती हो ना माँ, तो कोई उठकर जा ही नहीं सकता। लेकिन आप आज उदास क्यों हो माँ? ममता से मुक्त नहीं हो पाई ना, इसलिए। और जानती है, मेरा बेटा मुझे दोषी मानता है। उसकी नौकरी स्थिर नहीं है। विवाह उसने अपनी मर्जी की लड़की से किया, बनी नहीं, अलग हो गए। अब सब दोष वह मुझे देता है। तू बता, मैं कैसे दोषी हूँ? हाँ माँ, तुम कैसे दोषी हो? कहता है मैं गुरु माँ बन गई, माँ ना बन सकी। और वो कैसे? कहता है मैंने उसका साथ नहीं दिया, जिम्मेदारी पूरी नहीं की और चली गई गुरु माँ बनने। ये पद किशोरी मैंने कहाँ चाहा था। अब गुरुदेव मुझे मठ का उत्तराधिकारी बनाने की सोच रहे हैं। आखिर ये सब दान दक्षिणा जो उन्हें आज सब मिल रही है, वो मेरे बल पर ही ना। ये वे स्वीकार भी करते हैं। मैंने उनके मठ को ख्याति के शिखर तक पहुंचा दिया। अब जब मुझे सहारा चाहिए था, मैं यहाँ आई। अब जब उन्हें सहारा चाहिए, तो मैं मुंह कैसे मोड़ लूं? आप चिंता मत कीजिए, बच्चा है, संभल जाएगा। यूं ही बोल रहा है, दिल पर मत लीजिए, किशोरी ने सांत्वना भरे स्वर में कहा। लेकिन गुरु माँ का मुख अशांत ही बना रहा। पूरे दिन इसी उहापोह में उलझी रहीं। आज शाम को मंदिर में भी वे अन्यमनस्क ढंग से ही कथा वाचती रहीं। मन बहुत उदास था। अति शीघ्र कथा निपटाकर बोझिल कदमों से कमरे की ओर चली। जाते ही फोन लगाया। आवाज आई, गुरु माँ प्रणाम। माँ ने रुआसी आवाज में कहा, क्यों जलाता है और कितना सताएगा? बता, कैसा है रे तू? बिल्कुल ठीक नहीं। क्यों, क्या कर लोगी? आ जाओगी मुझे लोरी सुनाने? आजकल नींद भी नहीं आती। तू मेरा उत्तर जानता है, कैसे आ जाऊं? माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, डॉक्टर आराम करने को कह रहे हैं।
तो तू यहाँ आ जा, मैं तेरी देखभाल करूंगी। फिर आपके प्रवचनों का क्या होगा? आए दिन तो आपका बाहर जाना होता है। नहीं माँ, मैं यहीं ठीक हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता, ना तुम आ सकती हो ना मैं। और फोन कट गया। गुरु माँ छटपटा कर रह गई, आंखों से धारा बहने लगी। क्या 10 साल पहले उनका लिया निर्णय ठीक था? क्या वह पलायनवादी नहीं थी? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वे घर पर ही रहकर उसकी देखभाल करती? क्या उनकी साधना पूर्ण हुई? जब तब ध्यान फलीभूत हुआ, मोह ममता से छूट गई, ईश्वर का साक्षात्कार मिला। क्या पाया, क्या खोया? नाम मिला, देवी का दर्जा मिला, लेकिन जितना खोया उसके मुकाबले वह तुच्छ लगने लगा था। लोग तो उनके चरणों पर लौट जाते थे। बड़े बड़े ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित लोग उनकी वाणी से उपदेश सुनकर ध्यान मग्न हो जाते थे। आकर उनके चरणों पर गिरकर माथा टेक कर आशीर्वाद लेते थे और अपनी समस्याओं का निदान भी उन्हें मिल जाता था। गुरु माँ को भी बड़ा गर्व होता था अपनी तप सिद्धि पर। लेकिन आज यह हाल है कि उन्हें अपना जीवन ही एक प्रश्न चिन्ह लग रहा था। अनुत्तरित प्रश्नों के चक्रव्यूह में वे उलझती जा रही थीं। अंदर सब खोखला महसूस हो रहा था। कितनी निरीह और असहाय स्थिति में वे आज पहुंच गई थी। दिन बीत रहे थे। कभी कभार वे छोटे से बात कर लेती थी। अचानक फोन आने बंद हो गए। वे फोन लगाती, बात करने की कोशिश करती, लेकिन निष्प्रयोजन, बात नहीं हो पाई। गुरु माँ बहुत विचलित रहने लगी थी। पूछताछ कराई तो पता चला उनका बेटा लंबी बीमारी से अस्पताल में भर्ती है। गुरु माँ के पांव तले जमीन खिसक गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इतनी बड़ी बात मुझ तक पहुंची क्यों नहीं? यह प्रश्न और भी उद्विग्न कर रहा था। दरवाजे खिड़कियां बंद कर वे पागलों की तरह रोने लगी। उनकी दुनिया लूट चुकी थी। आज ऐसा लग रहा था जैसे वे फिर से अनाथ हो गई हों। गुरुजी तक खबर पहुंची। वे तुरंत आए और आते ही उन्होंने माँ से मिलने की इच्छा जाहिर की। आकर उन्होंने माँ को सांत्वना देते हुए कहा, मैं सब जानता था। अस्पताल से मुझे फोन आए थे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी साधना में खलल पड़े, और अब तो तुम मेरी उत्तराधिकारी हो माँ। ये संपूर्ण मठ मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। तुम्हें संभालना होगा। ये मोह ममता तुम्हें शोभा नहीं देते। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। ध्यान में मन लगाओ और मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ो। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। उपदेश देकर गुरुजी चले गए। उनका मन ग्लानि से भर गया। रुलाई बाहर नहीं निकल रही थी। आज अपनी साधना ही अपनी दुश्मन प्रतीत हो रही थी। सब धीरे धीरे समझ में आने लगा था। मन विकल हो गया था, यह सोचकर कि गुरुजी इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं। मोह ममता से भागकर कोई उसे जीत नहीं सकता। उसे जीतने के लिए समर्पण चाहिए। उसे जीतने के लिए समर्पण चाहिए, पलायन नहीं। ये तथ्य वे अवश्य जान गई थी, लेकिन गुरुजी नहीं समझ पा रहे थे, या यूं कहो जानकर भी अनजान बन रहे थे। उन्हें अपने मठ की चिंता जो थी, अपने यश का अभिमान था, जो आज टूटता नजर आ रहा था, क्योंकि गुरु माँ अब मठ की रीढ़ की हड्डी बन चुकी थी। इसी कारण वे गुरु माँ को किसी कीमत पर भी छोड़ना नहीं चाहते थे। अगली सुबह किशोरी ने दरवाजा खटखटाया। आवाज नहीं आई। दरवाजा खुला था। वह धकेलकर अंदर आई। देखा, गुरु माँ शांति से सो रही थी। तैयार होकर गुरु माँ अपने गुरुजी के पास गई। चरण स्पर्श किया और आज्ञा पाकर आसन पर बैठ गई। मन शांत और स्थिर था। गंभीर स्वर में बोलने लगी, गुरुजी, मैं जाने की आज्ञा लेने आई हूँ।
मैंने सब तैयारी कर ली है। मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ। और तुम्हारी साधना, उसका क्या? वह तो अपूर्ण रह जाएगी। गुरुजी ने किंचित रोष में कहा। नहीं गुरुजी, मेरी सच्ची साधना तो अब शुरू होने वाली है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं जान गई हूँ कि कर्तव्य पालन ही सच्ची भक्ति है, असली आत्मिक शांति है। उसे छोड़ मन को झूठी प्रवंचना देना अब मुझसे नहीं होगा। आपने मेरे नेत्र खोल दिए। अब सब स्पष्ट और साफ दिखाई दे रहा है। कृपया आज्ञा दीजिए। गुरु माँ ने चरण स्पर्श किए और इत्मीनान से लंबे डग भरती हुई कमरे से बाहर निकल गई। किशोरी कमरे से बाहर गुरु माँ को खोजती हुई भागती हुई आई। वह अचानक रुक गई। सामने का दृश्य उसकी समझ में नहीं आया, लेकिन आज उसने एक माँ का दमकता हुआ चेहरा देखा, जिसके सामने गुरु माँ की चमक फीकी पड़ गई। 10 वर्ष बाद आज आनंदी को अपने लिए निर्णय पर असीम आनंद हो रहा था। अगर आपको डॉक्टर पद्मावती जी की कहानी और मेरी प्रस्तुति जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आपके अपने चैनल कामनी वाजपेयी की कहानियाँ को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका हर एक लाइक सब्सक्राइब हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। आपके सुझावों की हमें बेहद आवश्यकता है, अतः कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।